आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। रांची में अब महानगरों की चाल चलती नजर आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों एक साथ कई फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। आज हमारा राज्य अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के कई सिटीज को जाम से मुक्त करने के लिए 4 लेन और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर के निर्माण से शहर में जाम की समस्या तो काफी हद तक कम होगी ही, साथ ही हमारा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और भी मजबूत होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कहते हैं ना, विकास के मामले में वो जगह सबसे ज्यादा मजबूत होता है जहां आने जाने की सुविधा और रोड बेहतर होता है। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार अब अपने राज्य में विकास की गति में तेजी लाने के लिए अपने कई प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें 4 लेन और फ्लाईओवर भी एक है। आज हम इसी फ्लाईओवर से रांची के बेहतर कल की बात करेंगे। जी हाँ, तो इसी फ्लाईओवर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सीरम टोली चौक से राजेंद्र चौक फ्लाईओवर की। रांची के सीरम टोली से राजेंद्र चौक तक फ्लाईओवर का करीब 20% से ज्यादा का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें सीरम टोली चौक से पटेल चौक तक 40% काम पूरा हो गया है। यहाँ 15 पिलर खड़े हो गए हैं। वहीं जल्द ही और भी 6 से 7 पिलर खड़े कर लिए जाएंगे। आपको बता दें, फ्लाईओवर सिरमटोली चौक होते हुए राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन एलिवेटर रोड कम रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस फ्लाईओवर की खासियत ये होगी कि एक चैलेंजिंग केबल स्ट्रेंथ होगा। इस फ्लाईओवर की लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी। वहीं इसे बनाने के खर्च पर अगर गौर की जाए तो लगभग 339 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा ये फ्लाईओवर। वहीं इसे लेकर इंजीनियरों ने बताया कि निर्माण कार्य साल 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस फ्लाईओवर की बात की जाए तो इसे ऐसे तकनीक से बनाया जाएगा जिससे वाहनों के चलने के दौरान साउंड पॉल्यूशन भी कम होगी। साथ ही इससे यात्रियों के समय की भी बचत होगी और सुविधा भी बढ़ेगी। मैक्सिमम आपको साल से 1.5 साल लग सकता है। अच्छा, ये जो ओवर ब्रिज है क्या उसके ऊपर से जाना? हाँ, क्या कैसे है थोड़ा बताइए। ओवर ब्रिज आपका राजेंद्र चौक से आगे जा करके वो जो रेलवे वाला साइड है ना, रेलवे साइड का एक रास्ता देखिएगा, रेलवे साइड का ऊपर से वो पटेल चौक होते हुए ऐसा जाएगा। काटा टोली वाला हाँ, काटा टोली वाला मिलेगा। काटा टोली से इधर ही उतरेगा। मतलब ये एयरपोर्ट से हाँ, कनेक्ट करेगा। और ये अभी तक कितना काम हो पाया है ये बताइए। अभी तो 30% के आसपास, 30 से 40 वो कंप्लीट हो जाएगा। 1.5-2 अभी ये कौन सा काम चल रहा है? पिलर क्या? अभी ये P39 से पियर चल रहा है। अच्छा, अभी P39 के बाद और आगे है। बदलता रांची और यहाँ पर होते फ्लाईओवर्स को लेकर अब राजधानी के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें भी अब अपना बदलता रांची काफी अच्छा लग रहा है। इसे लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। बहुत फायदा होगा, पब्लिक लोग को आने जाने में सुविधा होगा। अच्छा, क्या और हाँ, भीड़ ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, ट्रैफिक ज़्यादा था हाँ, ट्रैफिक ज़्यादा जाम था तो अभी थोड़ा सुविधा होगा। सर, मेरे पास बाइक है लेकिन फिर भी हम पैदल चल रहे हैं। क्या क्यों ऐसा? ट्रैफिक के कारण। क्या सर? ये ओवर ब्रिज बन जाएगा तो उसके बाद कितना फायदा हो जाएगा? सर, फायदा तो होगा, जाम नहीं होगा। जाम से निजात मिल जाएगी जी। तो इस काज से आप लोग, सरकार के इस पहल से आप लोग खुश हैं? हाँ, अगर बन जाता है तो अच्छा है। फायदा तो होगा सर। क्या, कैसे, कुछ उसके बारे में बताइए। इसके बारे में जाम जुम कम लगेगा। जिनको सीधे उधर डोंडा हटिया जाना है वो ऊपर से चले जाएंगे। तो ट्रैफिक बढ़ गया है। अभी जैसे ओवरब्रिज बन जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगा, किसी का जाम जुम नहीं होगा, गाड़ी घोड़ा बढ़ गया। तो बदलते रांची को लेकर लोग जहां काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं,
वहीं फ्लाईओवर की लिस्ट अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। आइए अब आपको बताते हैं हमारे दूसरे फ्लाईओवर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं रातू रोड पिस्का मोड़ फ्लाईओवर की। रांची से पिस्का मोड़ से रातू रोड के बीच बन रहे फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड निर्माण का काम लगभग 30% पूरा कर लिया गया है। इसे रातू रोड के ऊपर से फ्लाईओवर की तरह बनाया जा रहा है। एलिवेटेड रोड पिस्का मोड़ से रातू रोड चौक होते हुए कचहरी तक जाएगी। इसे लेकर करीब 1 दर्जन से अधिक पिलर तैयार हो गए हैं। वहीं साल 2024 तक ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 6-7 महीने में काफी तेजी से हुआ है। वहीं रातू रोड पिस्का मोड़ फ्लाईओवर की बात की जाए तो इस एलिवेटेड रोड की चौड़ाई 12 मीटर होगी और लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। वहीं इसके बारे में इंजीनियरों ने बताया कि जिस तेजी से काम चल रहा है उसके अनुसार तय समय पर काम पूरा कर लिया जाएगा। स्लोपिंग का काम जुलाई से शुरू हो जाएगा, इसकी तैयारी कर ली गई है। अब हम बात करते हैं बूटी मोड़ नामकुम फ्लाईओवर की, जिसकी लंबाई 15.21 किलोमीटर होगी। और अगर इस फ्लाईओवर की लागत की बात की जाए तो ये 129 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं काचाचोली फ्लाईओवर की। काचाचोली फ्लाईओवर में 44 पिलर का निर्माण होना है, जिसमें 32 पिलर खड़े हो गए हैं। अब अगले महीने से स्लोपिंग का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 2.24 किलोमीटर है। निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियरों ने बताया कि अगले 15 दिनों में रांची के बहु बाजार चौक से काचाचोली के बीच स्लोपिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है ISBT टर्मिनल की। हमारे राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ये काफी यहाँ ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है और दूर दराज की यात्रा करने वाले लोग यहाँ बसों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, या ये कहे कि बसों से ट्रैवल करना उन्हें ज्यादा पसंद है। इसी को देखते हुए रांची समेत अन्य 4 जिलों में ISBT का निर्माण कराया जाएगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर में ISBT का निर्माण कराया जा रहा है और इन शहरों के लिए DDPR तैयार कर ली गई है। कर्नाटक की कंपनी ने इसमें करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान भी लगाया है। इसी के साथ ISBT टर्मिनल बनने के बाद यहाँ के लोग काफी आसान तरीके से दूसरे राज्य की जर्नी कर पाएंगे और ये बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस भी रहेगा। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड को यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो लोग जानते ही हैं, लेकिन अब इस राज्य को देश में इसके मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाएगा। साथ ही यहाँ के लोगों को भी विकासशील झारखंड की नई तस्वीर देखने को मिलेगी और उसका लाभ भी। साथ ही साल 2024 तक राजधानी को कई फ्लाईओवर की सौगात भी मिल जाएगी। ओवरब्रिज का निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो उम्मीद है कि सरकार जिस तरह से इस कार्य को विकसित कर रही है, तेज़ी से कर रही है, यह बहुत ही जल्दी यहाँ के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। सहयोगी दीपक के साथ उपेंद्र कुमार गुप्ता, रांची। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।